नमस्कार, मैं हूं रेखराज। इस वक्त हम मौजूद है छत्तीसगढ़ के एक और पर्यटन स्थल तुरतुरिया पर, जहां पर मान्यता यह है कि त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि जी यहाँ रहा करते थे। और सबसे बड़ी मान्यता यह है कि यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के दोनों पुत्र लव और कुश का जन्म स्थल है। हमारे साथ महाराज जी है, इनसे जानेंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। पहले आपका परिचय बताएंगे। जी जी, मेरा परिचय यही है कि पुजारी राम बालक दास के नाम से जाना जाता है। हमारे परम पूज्य बाबा जी जो थे वो हमको पाले पोसे हैं, बच्चेपन से मैं यहीं हूँ और यहीं पर शिक्षा दीक्षा थोड़ा बहुत मिला है और विगत 50 सालों से मैं रह रहा हूँ यहाँ पर। महाराज जी, तुरतुरिया अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है। आज छत्तीसगढ़ के साथ साथ ही देश भर के लोग जाने जाते हैं। भगवान राम के दोनों पुत्र का यहाँ जन्म हुआ था। क्या मान्यता है तुरतुरिया का, सबसे पहले आपसे जानेंगे। मान्यता तो यही है कि मतलब इस जगह पर महर्षि वाल्मीकि जी आए थे और इस जगह के महत्वपूर्ण जगह है। और यहाँ पर जगत जननी माँ सीता रही है। सीता जो है अपने दोनों संतानों को उत्पत्ति की है, ऐसा इतिहास साक्षी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रमाण है। तो इसके बावजूद जो है कि अब लोगों का कुछ दिनों से विगत 10 सालों से ये लोगों को अंधाधुंध हो गया है। अब यहाँ पर उसका निंदा करना हमारी तुलसी के मानस में नहीं है। किसी का निंदा करना अस्तुति। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। किसी को मतलब दोषी ठहराना, काहू दोष देहु जन ताता, भा मोहि सब विधि बाम विधाता। माता कौशल्या कही उतना बड़ा संकट था। तो ये कहना आज के समय में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इस जगह को मान्यता थी और मैं पूर्व जान रहा हूँ। यहाँ पर HM लारी कमिश्नर, अभी देखिए एक पत्थर लगा। महाराज जी, आपको बीच में रुकना चाहूंगा कि महर्षि वाल्मीकि जी का भी यहाँ पर मूर्ति है। नहीं, ये हमारी बाबा जी का ही। अच्छा, बाबा जी का मूर्ति है। तो मान्यता यह है कि आश्रम तो है यहाँ पर वाल्मीकि जी का, लेकिन मूलतः वाल्मीकि जी का वास कहाँ रहता था, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं, ये नहीं बता पाऊंगा। कारण कि ये मेरे सामने में बहुत चीज का परिवर्तन हुआ है। तो और काल कितना, त्रेता युग का समय की बात है, उस समय में कितना परिवर्तन हुआ होगा। मेरे जीवन काल में पहले यहाँ एक छोटा सा मंदिर था, ये सामने में। अभी इसके बाद ये धीरे धीरे लोगों को सहायता से ये बनता गया। अब ये जगह पर ये धीरे धीरे अब लोगों को आवागमन हो गया है। अभी सरकार राम वन गमन के नाम से इसको जान रहे हैं। अब इसके बावजूद अब मेरे से और क्या पूछना चाहेंगे। महाराज जी, मान्यता है कि लोग जानने को उत्सुक रहते हैं कि यहाँ जो है 12 माह जो है गौमुख से पानी निकलते रहता है। क्या मान्यता है, कहाँ से पानी आता है? पानी ये देखिए धीरे धीरे आगे चल करके देखेंगे, आप आगे चलिएगा तो आपको पता चलेगा। ये सामने में कुछ भी नहीं है, केवल पहाड़ है माने। और ये 12 महीना रात के समय आप सुनिएगा तो ये सामने से पहाड़ है, देखिए। और सामने में केवल ऐसे नाली बना दिया गया है, आगे चलिएगा तब भी आपको दिखेगा। महाराज जी, एक और बात जो है आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो नाली है कुछ एक दूरी तक बना है कि जहाँ से उद्गम स्थल है पानी का, सामने तक। तो लोग जानते भी है कि इन पानी का जो ध्वनि है वो तुरतुर शब्द से होते हैं। हमने भी देखा, यहाँ एहसास भी कर रहे हैं कि तुरतुर जो शब्द है वो निरंतर बहते चल रहा है। तो तुरतुरिया का शब्द जो है कैसा निकला है? इन्हीं के नाम से तुर्य एक अवस्था होते है। तुर्य सामरी तुलसी के मानस में भी आया है, तो उसी के नाम के आधार पर जो है तुर्य एक अवस्था होता है। योग साधना आप जब कीजिएगा ना तो उस समय पता चलता है। तो इसी के ध्वनि के नाम से जो है तुर्या रख दिए। एक और बात महाराज जी, ये जो कुंड बनाए हैं, नहाने का कुंड है कि क्या कुछ इसमें और होता है? इसमें केवल स्नान करने के लिए, पानी ले जाने के लिए। और ये मैंने ये HM लारी कमिश्नर के समय बना हुआ था। इसको बाद में जो है कि बनाया गया है। पहले दूसरे ढंग से था। कुछ बातें ये भी निकल के आए थे कि सन 1970-75 के आसपास कोई अंग्रेज आए थे यहाँ पर। जी हाँ। क्या मान्यता है उसका? हाँ, वो अंग्रेज आया था तो इसी जगह पर वो डंडा शरण हो करके इस जगह को प्रणाम किया था। ये जगह पर जहाँ वो लड़का खड़ा है। अच्छा। वो पति पत्नी थे, भाई बहन थे, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये घटना मेरे सामने घटी है। वो दोनों ऐसा डंडा शरण हो करके प्रणाम किए थे। अब वो 1857 का एक फोटो दिखलाया
ये इस जगह पर बहुत केला का पौधा लगा हुआ था, इधर पर केला का पौधा, ये आम का झाड़ जो दिख रहा है ये बड़ा वाला, ये एकदम छोटा था उस समय 1857 में। अब 1974 में मेरे से मुलाकात हुई तो कितना दिन, मैंने 100 बरस तो मान करके चलिए। तो मैं ये अंग्रेज को देखा था। अब आज भारतीय हमारा क्या क्या कर रहे हैं इसके संबंध में, उस जमाने में और अब के जमाने में आश्रम में कितना बदलाव बहुत देखने को बदलाव मिल हुआ रहा है, है। बहुत बदलाव हुआ। आज से 15 साल के अंतराल में हम बदलाव देख रहे हैं, तो और उस जमाने की बात छोड़िए। केवल एक छोटा सा मंदिर था और ये कुंड था, और यहाँ 2 भाग में कुंड था, एक वो जो मकान बन रहा है उस जगह पर था, और एक ये। तो उस समय एक ये मान्यता थी, या ये हो सकता है कि महिला अलग नहाए, और आज भी देखिए वो जगह का हटा करके उस जगह पर दे दिए हैं महिला स्नान, कि वो लोग भी यही भावना से अलग अलग कुंड, पानी जाने का रास्ता वैसे बना दिए हैं। वहीं से देख लीजिए ये सामने से। छत्तीसगढ़ सरकार भी राम वन गमन पथ को लेकर संरक्षित कर रहे हैं, धरोहरों को संरक्षित कर रहे हैं, उसमें से एक कड़ी आपका तुरतुरिया भी है। जी, जी, जी। कितना सहयोग साथ मिलता है प्रशासन का यहाँ इस अभी आश्रम तक के लिए? आश्रम में कोई सहयोग नहीं मिला है, लेकिन सामने में वो देखिए वो क्या बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, शासन ही बना रहा है। और सामने में वो यज्ञशाला के उधर, तो अब क्या कर रहे हैं सरकार, तो इसके संबंध में मैं अब कुछ नहीं। आश्रम के प्रति अभी सरकार का कोई मतलब कार्य नहीं हुआ। मैं उनसे निवेदन किया था कि ये बाउंड्री को कम से कम गिरवा दीजिए, आश्रम सुरक्षित हो जाए। अब लोग बाग मतलब बलि प्रथा कम से कम ये आश्रम भर सुरक्षित रखें, लेकिन अभी तक सरकार कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में महाराज जी एक और बात जो है निकल कर के सामने आते हैं, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि यहाँ पर मेले का भी आयोजन होता है, तो प्रमुखता से यहाँ पर मेला कब लगता है? तुरतुरिया का मेला काफी प्रसिद्ध मेला है। हाँ, तुरतुरिया का मेला के संबंध में ये मेरे जानकारी में है, मेरे जानकारी में 4 मेला पहले भरता था, तुरतुरिया, सिरपुर, शिवरी नारायण और राजिम, ये चारों मेला माघ पूर्णिमा में, जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, मैं नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये चारों मेला भरता था। लेकिन विगत सन 70 के पहले 1-2 साल एक बैगा आया और उसने वो मरई रखा, और वो उसी वक्त से ये पुष पूर्णिमा मेला को चालू कर दिया है। तो उस वक्त से ये पुष पूर्णिमा मेला चालू हो गया, तो तुरतुरिया में माघ पूर्णिमा मेला बंद हो गया है। और सिरपुर और शिवरी नारायण, राजी, ये तीनों माघ पूर्णिमा में चलता है, जबकि गवर्नमेंट की रिकॉर्ड में ये भी था तुरतुरिया में। अच्छा, एक और अंतिम जो है प्रश्न आपसे कि लव और कुश का जन्म स्थली जो है इस जगह को मानते हैं, क्या कहानियां है, संक्षेप में जानना चाहेंगे? इसकी कहानी तो यही है कि यहाँ पर महर्षि जी आए थे, चित्रकूट से चल करके यहाँ आए थे। उसके बाद दक्षिण भारत स्वतंत्र हुआ, वो यहाँ तक आए, और उसी बीच में जो है माता जी को दोबारा वनवास की बात आई, तो लक्ष्मण जी को लेकर के भेजा गया कि इनको बिहार कानन में छोड़ो। लक्ष्मण जी इतना क्रूर और कठोर निर्दयी नहीं थे कि माता जी को जहीं पाते वहीं छोड़ देते। वो वाल्मीकि जी के आश्रम में आए, पता चला कि वाल्मीकि जी चल करके दक्षिण भारत गए, वो यहाँ तक आए, पता चला यहाँ हैं, और उनको माता जी को यहाँ छोड़े, और यहीं पर वो उनका जन्म हुआ, ये मान्यता। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम तुरतुरिया पर है, जहाँ पर बरबस आप लोगों के मन में ये सवाल आते हैं कि तुरतुरिया का शब्द कैसे निकला। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो गौमुख कुंड है, वहां से जो है पानी की निरंतर जो ध्वनि है, वो तुरतुर जो शब्द है वो निकलते रहते हैं। इसलिए तुरतुरिया का जो है ये आश्रम है, और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रसिद्ध आश्रम है। महर्षि वाल्मीकि जी का त्रेता युग से ये आश्रम जो संचालित है, और भगवान रामचंद्र जी के दोनों पुत्र लव और कुश का इस धरोहर, इस जगह पर जन्म हुआ था। चलिए।